श्री नारद जी ने नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्षों की योनि तो दी, परंतु योनि दी तो कैसे दी? ब्रजमंडल में उनको जन्म मिला, अर्थात उनको नारद जी ने ब्रज का वास दिया। श्री नारद जी अपने साधकों को ब्रज का वास देते हैं। उन्होंने ध्रुव जी को भी ब्रज में ही भेजा था और ब्रज में भी नंद भवन में नंद के आंगन में वृक्ष बने हैं। देवताओं के 100 वर्षों तक अर्थात लाखों वर्ष तक उन्होंने तप किया। यहाँ बच्चे खेल रहे थे। भगवान और बालक ऊखल ढेलते ढेलते उन वृक्षों के पास पहुंचे। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने ऊखल को वृक्षों के बीच में अड़ाया तो वृक्ष थोड़े हिले। वृक्षों ने परमात्मा श्री कृष्ण का स्वागत किया, वृक्षों ने ब्रजवासी ग्वार मंडल का स्वागत किया। श्री नारद जी की बात सत्य होने को आई है। गुरु जी ने जो कही थी, आज वह घड़ी आ गई है। भगवान आ गए, भगवान आ गए, पालनहार आ गए। मानो उनमें हर्ष का कंपन हो गया। वृक्षों में चेतना तो थी, भगवान की स्मृति भी थी। श्री नारद जी के कहने की कृपा से उनमें स्मृति थी। वृक्षों ने देखा आज ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होगा। अभी तक तो स्मृति ही थी, अब दर्शन प्राप्त होंगे, स्पर्श प्राप्त होगा भगवान का। आज का दिन बड़ा मंगलमय है। और ये तो पास पहुंच गए थे। अब ये लीला ही तो है। जरा तिरछे हुए दोनों पेड़ों के बीच में जो स्थान खाली था, ये उछले और स्वाभाविक ही टेढ़ी हो गई उखल, और उखल अटक गया। बच्चे लगे ताली पीटने, बोले कन्हैया काम बन गो, भैया काम बन गो। अब यह इन्हें पता नहीं है कि उखल ढेलते ढेलते रस्सी और भी कस गई है, काम बना नहीं है, बिगड़ गया है। जब हमारे हाथ बंधे हों और बंधे हाथ से जो वस्तु है से खींच रहे हों, तो स्वाभाविक है, वैज्ञानिक बात है कि वो रस्सी और कस गई, इतनी कस गई कि अब उसकी गांठ नहीं खुल सकती है। ठाकुर जी फुर्ती से पेड़ों के पार पहुंच गए। बच्चे बोले कन्हैया दे झटका, वाह वाह शाबाश कन्हैया बड़ा बहादुर है, ए लाला जोर जोर से झटका दे। बच्चों के अधरों पर मंद मंद मुस्कान आ गई। बच्चों ने कहा थोड़ा हम भी जोर लगा दें, तू भी जोर लगा भैया, जल्दी से कर। बच्चों ने कुछ जोर लगाया। जोर क्या लगाया, उनकी सारी शक्ति उन्हीं की सारी शक्ति थी, अर्थात भगवान की ही शक्ति थी। गोवर्धन धारण की कथा में ये बात आएगी। बच्चों ने कहा कन्हैया बहुत देर रह गई, जरा अपने हाथ हमको दे दे, हम तेरा हाथ मल दें। भगवान ने कहा नहीं, मैं हाथ नहीं दूंगा। ठीक है भैया हाथ मत दे, हम अपनी लाठी लगा देते हैं, कुछ सहारा है जाएगो। तमाम बच्चों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी। हम सबने टांग लिया या उखल, बस अब ये हल्का है वो। बच्चे बोले पीछे से हम
धक्का लगाते हैं, कन्हैया तू आगे जोर से धक्का लगा और सब काम है जाएगा। कृतचंड शब्दों, भागवत जी में सुखदेव जी कहते कृतचंड शब्दों, यह झटका उखल का बंधन खोलने के लिए नहीं लगा है। बच्चों के मन में आ रहा है कि ये झटका हम जब दे रहे हैं तो उखल का बंधन ठाकुर जी का खुलेगा, लेकिन ये बंधन अपने लिए नहीं है, मणिग्रीव और नलकुबेर का बंधन छिन्न करने के लिए लगा है। जहां थोड़ा सा झटका दिया भगवान ने और खींचा कि वहां पेड़ की सारी जड़ उखड़ गई, तने, शाखाएं, पत्तियां, छोटी डालियां सब कांप उठी और बड़े जोर से शब्द हुआ। चरचराते हुए पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। आज लाखों वर्ष बाद वो गिरे हैं नीचे, लेकिन हुआ क्या? पेड़ ऐसी व्यवस्था से गिरे कि कोई गाय का बछड़ा, किसी का मकान का कोना, किसी भी चीज की कोई क्षति न हुई, चोट लगी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी अंश में कहीं कोई क्षति पहुंची हो। यह बड़ा आश्चर्य था। मानो महाराज परीक्षित पूछते हो, महाराज लाखों वर्ष पुराने वृक्ष इतने बड़े थे, कोई तो चोट लगती, कोई ग्वार मंडल गैया काई को चोट लगती। आचार्य सुखदेव कहते किसी को चोट नहीं लगी, कहीं कोई क्षति नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? इसका उत्तर देते हैं, जिनके शरीर से भगवान के चरण का स्पर्श हो गया हो, वे तो भगवान के निज जन बन गए हैं। उनमें भक्तों के सारे गुणों का विकास हो गया है। अपरिमित शक्ति आ गई है। अब उनकी किसी चेष्टा से किसी का बुरा हो, कष्ट हो संभव नहीं है। इसलिए वो इस सूचना के साथ गिरे कि हम गिरते हुए भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम गिरते हुए भी लोगों का कल्याण करेंगे। प्रारब्ध बस भक्त यदि गिर भी जाए तो उसका गिरना संसार को लाभ ही पहुंचाता है, हानि कभी नहीं पहुंचाता। वे तो जड़ से उखड़ गए, लेकिन श्री कृष्ण का बंधन नहीं खुला। ये तो बाद में नंद बाबा खोलेंगे। उखल में लगी डोरी वह तो गांठ नहीं टूटी। श्री गोपाल चंपू में बात कही गई है, चित्रम त्रुटोट तत्रम ब्रज ब्रजम अर्जुना दुयम। कहते हैं कि वह वृक्ष टूट गए, परंतु यशोदा मैया के वात्सल्य सूत्र से उनके द्वारा जो बनाया हुआ आग्रहमय बंधन था, माँ ने आग्रह करके ठाकुर को बांधा था। जो आग्रह में बंधन था यह नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला। यह बंधन भगवान अपनी शक्ति से कभी तोड़ सकते नहीं, नहीं तोड़ सकते हैं। ये निर्बंधन बंधन कैसा बंधन है? ये प्रेम का बंधन है। ये टूटा नहीं, ये टूट सकता नहीं। तत्श्रिया परमया ककुभ स्मृतो कृष्णम प्रगमे सिरसा अखिल लोकनाथम। कृष्णम प्रगमे सिरसा अखिल लोकनाथम बद अंजलि। इतने में देखा कि उसमें से दो चमकते हुए सिद्ध पुरुष निकले। एक तो वे देव थे ही, देव का अर्थ ही होता है दिव्य प्रकाश वाले, और दूसरे अब तो वो यह देव के भी देव हो गए, ये देव पूजित हो गए, क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श तो प्राप्त हो गया है। श्री नारद जी के द्वारा कहे हुए के अनुसार भगवान का प्रेम प्राप्त करके अब ये तो परम दिव्य हो गए हैं। ये दोनों यक्ष, ये तेजस्वी पुरुष निकले हैं।
परम अद्भुत गहने कपड़े सुसज्जित थे, जैसे काठ से आग निकले तो दिखती नहीं है पर निकलती है। बड़ी तेजोमयी ज्योतिर्मयी इस प्रकार की निर्मल ज्योति रूपी दो पुरुष उस वृक्षों से निकले। निकलते ही नंद नंदन के चरणों में गिरे और प्रणाम किया, सिरसा नमामि। अब उन्होंने देखा कि कौन आ गए, यहाँ तो मधुर रस है, सब बच्चे खड़े, नाट्य यही नहीं करना है। वास्तव में ये दोनों भाव चलते हैं एक साथ। जब ऐश्वर्य शक्ति भगवान को जगाती है तब वह काम होता है, बाकी ये रहते तो मधुर में ही है। यमला अर्जुन जब टूट कर गिरे तो इनके तरफ आए तो पैर छूने के लिए, ये तो शिशु थे, डरकर हाथ से मना करने लगे। ये बेचारे कुबेर के पुत्र जब ये ना करे तो उनकी छूने की शक्ति कहाँ थी भाई, वो न छू पाए। परंतु आज तो उनको छूना है, वे लौटना नहीं चाहते हैं, फिर बेचारे अपने अपने हाथों को अलग रख कर खड़े हो गए। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। लाखों वर्ष तप किया था, गुरु की कृपा से भगवान सामने थे। अब ये तो बाल लीला मत है, श्री कृष्ण तो ऐश्वर्य निकेतन है, पर इस समय बाल लीला में प्रमत्त है। सो बाल लीला से निकल नहीं सकते, क्योंकि ब्रज में जो है इस समय भी इनमें बाल लीला का रस चलता है। ये मन में सोचने लगे, माँ बहुत बार देवताओं का वर्णन किया करती थी, ऐसा तेज है, तेज वाले दोनों आदमी, जैसे मैया कहती थी देवता बड़े तेजस्वी होते हैं, ये दो आदमी तो भैया ऐसे लग रहा के देवता है। पर ये देवता मेरे चरण क्यों पकड़ते हैं? भगवान ने सोचा है तो ये लीला पर ये ठीक नहीं है। इनकी ओर देखकर बोले, तुम तो देवता से मालूम पड़ते हो, ऐसा रूप माँ ने कई बार मुंह से कही है। नंद बाबा के बेटे हैं हम, गोपाल हैं, ग्वाले हैं, तुम देवता हो, हमारे पैर क्यों पकड़ते हो? चलो हटो यहां से। परंतु परमात्मा का भाव वह नल कुबेर मणिग्रीव समझ ना सके। परमात्मा का भाव तो यशोदा समझ सकती है, बाल सखा समझ सकते हैं, बाल कन्हैया के भावों को गोपांगनाएं समझ सकती है। जो माधुर्य राज्य के पिपासु हैं केवल वही समझ सकते हैं। जो विशुद्ध राग रसिक ब्रजपुर के गोप शिशु गोपांगनाएं, जिनकी क्षमताएं केवल और जिनके भाव केवल विशुद्ध हैं, जो रस घन मूर्ति ब्रजनी नंदन को चाहते हैं, जिनकी लीला ही जिनका जीवन है, वही इस भाव को समझ सकते हैं। जो आत्मा पवित्र पथिक है, इस माधुर्य राज्य का पवित्र पथिक है, वही इसका रस ले सकता है और समझ सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये जो रसीली कथाएं हैं, ये संसार के भोग कभी न समझ पाएंगे। हमारे जैसे लोग तो बस इतना ही समझ सकते हैं कि बड़े भगवान होकर देखो कैसी लीला कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जैसे तुच्छ लोगों की बात है। परंतु गोप बालक और शिगोपियां, भगवान की ये जो लीला है, ये जो कन्हैया क्या बोल रहा है, बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं, क्या चीज है। आग सी दिखती है, जलती नहीं है। ये दो आदमियों के बीच से आग निकल रही है, लेकिन ये जलते नहीं है। उन्होंने देखा कि उनका सखा बालक कृष्ण कह रहा है, भैया हमको छूना मत। मणिग्रीव और नलकुबेर स्तवन कर रहे हैं। उन दोनों यक्षों ने अष्टकम गाया। आचार्य सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन 8 श्लोक में सुंदर स्तुति है। कृष्ण कृष्ण महायोगी
रूपम ते ब्राह्मणा विदु विष्णुरव्ये ईश्वरः तमेव पुरुषो अध्यक्षः तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद से यस्सावतारा ज्ञायन्ते नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदुनाम पते नमः। ये मैंने कुछ अर्दले उन अष्टकम से उठा के लिए हैं। मणिग्रीव और नलकुबेर स्तुति गा रहे हैं। नाथ जो तत्वदर्शी ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण होते हैं उनको अनुभूति होती है सारे प्राणियों के प्राण अंतकरण इंद्रियां इन सबके तुम ही स्वामी हो। इस स्तुति में ब्राह्मणों का यजन कर रहे हैं ये। हे मालिक तुम स्वयं इस बार इस जगत का मंगल विधान करने के लिए प्रेम दान करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ अवतीर्ण हुए हो इस यदुवंश में। हे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान, हे नाथ, हे परम कल्याण स्वरूप, तुम्हें हम दोनों भाई नमस्कार करते हैं। हे विश्व व्यापक तुमको नमस्कार है। हे परम शांत तुमको नमस्कार है। हे हृदय कमल में विहार करने वाले यदुपति, हे गोपपति, हम दोनों भाई तुमको बार बार नमस्कार करते हैं। यदुनाम पते नमः। गोपी पते नमः। लाखों वर्ष इन वृक्षों ने, और ये कौन थे? ये वही है जो बहुत मदपान करते, दिन रात स्त्रियों का संग करते, नंग धड़ंग रहते, न गंगा जी का भाव न यमुना जी का, बस सिर्फ और सिर्फ भोग था। लाखों वर्ष उस शाप के बल पर श्री नारद जी की कृपा से लाखों साल तप करने के बाद ऐसा मार्जन हुआ, चेतोदर्प मार्जन। इतना शुद्ध चित्त हुआ है कि भगवान की ऐसी स्तुति तो कोई कर ही ना पाया। भागवत जी में सबसे सुंदर सुंदर स्तुति है, बड़ी बड़ी सुंदर है। श्री कुंती जी की स्तुति बड़ी प्यारी है, लेकिन ये मणिग्रीव और नलकुबेर की स्तुति भी बड़ी दुर्लभ और सुंदर है। भगवान के ऐश्वर्य सिंधु में डुबकी लगाते लगाते कुबेर पुत्रों की सारी शांति दूर हो गई। उनका चित्त भक्ति रस से सराबोर हो गया। वे परमात्मा के रसों को पीने के योग बन गए। सारी वासनाएं उनकी जाती रही, धुल गई, चित्त परिशुद्ध हो गया। वे भगवान में डूबने के लिए ललायित हो गए। और क्या कहते? अनुजा ही अनुज नीहीनो दर्शनम नो भगवत ऋषिर आसीद अनुग्रहात्। नाथ, हम तो आपके भक्तों के दासों के दासों के दास है नाथ। ऋषिर आसीद अनुग्रहात्। हे प्रभु, उन परम भक्त जो आपके हैं श्री कृपालु नारद जी, उनकी कृपा प्रसाद से हमारे जैसे अपराधी, हमारे जैसे पापियों को आपकी कृपा मिली, आपका दर्शन मिला, आपका अनुग्रह मिला। नाथ, आपके भक्त ने जो हम पर अनुग्रह किया, नाथ, आपके भक्त ने जो हम पर कृपा किया, उस कृपा का फल है प्रभु के आज हम आपको देख रहे हैं। हमारा जीवन तो पाप में डूबा हुआ था प्रभु, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, भगवान तो अभी तक बोले ही नहीं। अभी तो वो दूर ही खड़े हैं, क्योंकि बाल लीला बिहारी जो ठहरे। इनके मन में आया कि मानो भगवान पूछ रहे हो तो क्या चाहते हो। ठाकुर जी देख रहे थे, एक शब्द भी बोले नहीं। उनके देखने से ऐसा लगता है, आचार्य शुकदेव कहते हैं, तो चाहते क्या हो।
वे विपत्ति संपत्ति स्मृति नहीं करते हैं, वे भुक्ति मुक्ति की स्मृति नहीं करते। वे जो चाहते हैं वही चाहते हैं, उनका जो कुछ भी है, उनके पास जो साधन है वह सारा का सारा भगवान के साथ संबंधित हो जाए। ये प्रार्थना करने लगे, महाराज हम तो ये चाहते हैं। अब वो राज्य नहीं चाहते थे, अब वो भक्ति नहीं चाहते थे, अब वो कृष्ण स्मृति भी नहीं चाहते, संपत्ति नहीं चाहते, अब वो ये भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी विपत्ति में पड़े तो आप हमें बचाएं। वो कुछ नहीं चाहते। तो चाहते क्या है? भगवान ने जब उनको देखा, उनके ऊपर दृष्टि डाली, तो दोनों भाइयों ने एक सुंदर शब्द कहा, वाणी गुना अनुकथने श्रवणों कथाया। नाथ हमारी बाणी निरंतर आपके मंगल में गुणों का गान करती रहे। जीव हमारी एक ही काम, आपके मंगल में गुणों का गान करे। श्रवणों कथाया, श्रवणों कथाया, बस आपकी कथा कहते रहे, आपके चरित्र गाते रहे। ये बात कैसे आई? क्योंकि उनके गुरु भगवान का नित्य चरित्र गाते फिरते हैं। उनके गुरु श्री नारद जी लगातार श्री कृष्ण की चर्चा करते घूमते हैं। ये चीज अपने गुरु से उन्होंने प्राप्त की। जैसा बीज होता है वैसे फलता है। नाथ आपके गुणों को गाते फिरे। हस्तोच कर्मसु, हे प्रभु। और सूरदास जी ने भी गाया, श्रवणन न कथा नहीं सुने हो, रसना और न केहो। सूर्य जी ने कहा, हमारे हाथ भोग पदार्थों का सेवन न करें। प्रभु इन हाथों से बहुत पाप हुए हैं, अब इन हाथों से कोई पाप ना हो। ये भोग की वस्तु को छूबे ना। हस्तो न कर्मसु, क्या कितना सुंदर उन्होंने वरदान मांगा। हस्तो न कर्मसु, हे प्रभु भोग की वस्तु इन हाथों से कभी स्पर्श ना हो। मनस्त पाद ही, हमारा जो मन है ये केवल आपके चरणों की स्मृति में तल्लीन हो जाए। इस वृक्ष योनि में तो आपकी स्मृति रही है, लेकिन हे नाथ, हम जहां जा रहे हैं, अर्थात हम मुक्त होकर के जिस घर में जा रहे हैं, जिस लोक में जा रहे हैं, देवलोक में, जिस पाप से हमें मुक्त किया है हमारे गुरु नारद जी ने, हे प्रभु, हे मेरे दयालु स्वामी, वहां सभी प्रकार की भोग की वस्तुएं पर्याप्त हैं, प्रचुर मात्रा में हैं। हम कहीं फंसे ना। हे नाथ, हम जिस घर में जा रहे हैं मैं भोग बहुत है, मैं इतना भोग है प्रभु कि हमारी यह स्थिति न रह पाएगी। हमारी वाणी आपके गुण कथा गान में लगे रहे, हमारे कान आपकी लीला श्रवण में लगे रहे, और ये हाथ केवल आपकी सेवा करें। अब ये किसी भोग की वस्तु को न छुए। हे कृष्ण, हमारा ये मन आपके चरण में लगा रहे। हे जगन निवास, यह सारा संसार आपका निवास स्थान है, इसलिए हमारा मस्तक क्या करे? हमारा मस्तक हर पल आपके भक्तों के और संसार के हर शय के आगे झुका रहे। कैसे? सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी चुप प्राणी। प्रभु, हम सबको बस नमस्कार ही करते रहे। कैसे करते रहे? जैसे हमारे गुरुजी सबको नमस्कार करते डोलते हैं, ऐसी दृष्टि हमारी भी हो जाए। केवल हमें आप ही दिखाई दे और कोई दिखाई न दे। मणिग्रीव और नल कुबेर ने भक्ति का स्टैंडर्ड रखा। उन्होंने भक्ति जब सिद्ध हुई, उस सिद्ध होने के बाद क्या क्या चीजों की सावधानी बरतनी है, भक्त को यह स्टैंडर्ड उन लोगों ने दिया। आज का व्यक्ति ब्रज में आता, राधे राधे बोलता, कुछ संयम भी करता, घर जाके वही पाप लीला में मत और रत रहता।
ये भक्ति नहीं, ये कुछ नहीं, ये तो केवल एक नाटक है। और नाटक से प्रभु कहाँ मिलते भैया। बाकी की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।